देखिए, बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज हमारे देश में, क्योंकि इन किस्म के नेता बहुत अद्भुत है। हमारे देश में इतने ज्यादा नहीं है जो सुबह से रात तक जनता के साथ खड़े रहे, जो कभी भी लोग आके उनको संपर्क कर सकते थे, उनके निवेदन, उनके कठिनाइयां समझाने के लिए। उन्होंने एक जन संपर्क प्रोग्राम किया जब वो मुख्यमंत्री था, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट जिला के वहां जाके एक दिन में 14 से 18 घंटा खड़ा होके लाखों जनता के निवेदन, लाखों जनता के प्रश्न के डायरेक्टली उनको संपर्क करके बात करके समझने का वो काम किया, और बहुत बार तुरंत ही डिसीजन लेके उनके विषय को सॉल्व किया। हमारे देश में आपको पता है कि जब पब्लिक वेलफेयर की बात कहते हैं, लोग कुछ मांग रहे हैं तो बहुत बहुत आराम से हमारी ब्यूरोक्रेसी काम करके उनको जवाब मिलते हैं। आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री आके एक ही दिन में, एक ही समय तुरंत एक्शन लेके ऐसे जवाब दे दिया, ये तो बहुत बहुत अद्भुत था। हाँ, आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, बहुत बड़ा इनाम दिया, यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2013 में, इसी जनसंपर्क प्रोग्राम के लिए। और उनका जो विकास के लिए जो काम किया केरला में, हम कभी नहीं भूल सकते हैं। कन्नूर की इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोच्चि का मेट्रो, तिरुवनंतपुरम का विलियम का बड़ा इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये सारे ऊमन चांदी के स्टैंप से आगे बढ़े हैं। और मेरे ख्याल में जो भी ये सब देखेंगे, हमारे जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है हमारे केरला में, लोग को याद रहेंगे ऊमन चांदी का काम। तो इस किस्म के प्रतिनिधि, इस किस्म के जनता के लिए काम करने वाले आदमी, जो 51 साल मतलब 50 साल से ज्यादा सेवा किया है एमएलए के रूप में विधानसभा में, उन्होंने 50 साल से ज्यादा पुथुपल्ली के प्रतिनिधि रहा, 11 चुनाव सीधे जीत के आया। जनता उनको बहुत बहुत प्यार करते थे, और मेरे ख्याल में आज का ये खबर सुन के पूरा केरला बहुत बहुत दुखित रहेगा। देखिए, ऊमन चांदी एक था लाखों में, करोड़ों में, क्योंकि इस किस्म का सेवा जो एक व्यक्ति अपना पूरा जिंदगी जनता के लिए देते हैं, योगदान करते हैं, जो सुबह से रात तक, मैं आपसे कहता हूं कि लोग अगर कोई इमरजेंसी में उनको संपर्क करना कोशिश किए तो रात का 2 बजे या सुबह का 6 बजे वो फोन उठाता था। ये कहता था केरला में कि वो जब सोने के लिए गए तो भी लोग आके उनको निवेदन देते थे और वो स्वीकार करते थे। इस किस्म के जो डेडिकेशन कहा जाता है, इस किस्म के जो जनता के लिए वो जीते थे, मेरे ख्याल में इस किस्म के राजनेता बहुत कम है हमारे भारत में या दुनिया में ही।